हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज़मा इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, रिसेंट के जो रशिया यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट है उसमें मार्केट में बड़ी करेक्शन आई है और काफ़ी सारे स्टॉक्स, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स भी, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट्स, एचयूएल अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। पर इसके विपरीत हिंडाल्को, ओएनजीसी, कोल इंडिया जैसे शेयर 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। इनमें से ओएनजीसी और कोल इंडिया तो ऐसे शेयर हैं जिन्होंने शायद मार्केट की किसी भी रैली में पार्टिसिपेट नहीं करा है और इस कन्फ्लिक्ट के बीच में एक ज़बरदस्त रिटर्न इन्वेस्टर को दिया है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इन तीनों शेयर में, हिंडाल्को, ओएनजीसी और कोल इंडिया में भी और कितनी तेज़ी बाकी है और अब क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए अगर आप इन स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, सिर्फ कोल इंडिया और ओएनजीसी की बात नहीं है, लगभग सारे ही मेटल शेयर्स में और ऑयल एंड गैस शेयर में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। पहले तो बात करते हैं कि उसका कारण क्या है। फ्रेंड्स, रशिया जो है नॉन ओपेक कंट्रीज़ में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है क्रूड ऑयल का और गैस का। इसके अलावा रशिया जो है एल्युमिनियम का भी जो है वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और इस कन्फ्लिक्ट की वजह से जो कच्चे तेल में उबाल आया है उसकी वजह से ओएनजीसी जैसी कंपनीज को उसका बेनिफिट मिल रहा है। एल्युमिनियम का प्राइस भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, जिस वजह से एल्युमिनियम प्रोड्यूसर को एक ज़बरदस्त बेनिफिट मिलता हुआ दिख रहा है और यही स्टोरी गैस सेक्टर में बन रही है। तो जो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी है उनको ज़बरदस्त बेनिफिट मिल रहा है और इसी थीम पर जो है कमोडिटी के प्राइस बढ़ने की वजह से, कोयले की प्राइस बढ़ने की वजह से, जो है डिमांड बढ़ने की वजह से कोल इंडिया में तेज़ी देखने को मिल रही है। कच्चा तेल जो है 12-13 साल के हाईस पे ट्रेड कर रहा है, जो है इसके अलावा जो है गैस के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से इन स्टॉक में एक ज़बरदस्त मूवमेंट देखने को मिला है और तीनों ही स्टॉक अपने जो है 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कोल इंडिया की। कोल इंडिया का शेयर में 8-9% की डिविडेंड यील्ड है। हर कोई कहता है कि डिविडेंड के लिए इस स्टॉक को ले लो, एफडी से भी डबल जो है आपको डिविडेंड मिल रहा है। पर अगर रिटर्न्स की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ रिटर्न कोई बहुत बड़ा मैजिक इस स्टॉक ने रिटर्न इन्वेस्टर को नहीं दिया है। आईपीओ के प्राइस से भी नीचे ट्रेड कर रहा है स्टॉक और यहाँ पर फ्रेंड्स काफ़ी बड़ी अंडर परफॉर्मेंस इस शेयर में देखने को मिली है। स्टॉक कभी चलता भी है तो उसके बाद इतने बड़े कंसोलिडेशन में चला जाता है कि मूवमेंट आता ही नहीं है। लगभग कोल इंडिया क्या, पीएसयू सेक्टर के लगभग सारे स्टॉक्स का यही हाल है। ऐसे में फ्रेंड्स, मेरे को लगता है कि कोल इंडिया में तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ उन लोगों को मिली है जिन्होंने इन स्टॉक्स को लिया हुआ है और ऊपर के लेवल पे फंसे हुए हैं। अगर आप स्टॉक सिर्फ डिविडेंड के लिए लेते हैं, स्टॉक नीचे जाए ऊपर जाए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो एक अलग बात है। मैं कभी भी डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, रिटर्न के लिए इन्वेस्ट करता हूँ। डिविडेंड मिले तो एक एडिशनल बेनिफिट है। कोल इंडिया की अनडाउटेडली 8% से ऊपर की डिविडेंड यील्ड है जो बहुत अट्रैक्टिव है, पर इन लेवल पर मुझे कोई ग्रोथ नज़र नहीं आती है। पर्टिकुलरली ये जो सेक्टर है, फंडामेंटली ये स्टॉक बढ़िया है, बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, डिविडेंड यील्ड बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, डिमांड भी जितनी मार्केट में डिमांड है वो इंटैक्ट है, वो सब कुछ है, पर ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव इस पर्टिकुलर सेक्टर में नहीं है। वी आर मूविंग टूवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, और आने वाले टाइम में जो है उस तरह की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट नहीं है और कोल के प्राइस में भी नरमी देखने को मिल सकती है, गिरावट देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, यूएस, रशिया और यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट थोड़ा लंबा खींचे तो हो सकता है कि स्टॉक में थोड़ी तेज़ी देखने को और मिले, पर अल्टीमेटली ये स्टॉक में एक बड़ी करेक्शन आपको देखने को मिलेगी जैसे ये कन्फ्लिक्ट कूल डाउन होगा। तो यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए है जो फंसे हुए थे ऊपर के रेट पे, वो निकल सकते हैं या नीचे के रेट पे एंट्री करी है, प्रॉफिट हो रहा है। दूसरा जो शेयर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ओएनजीसी है। आज 13-14% के आसपास का इंट्राडे मूव स्टॉक में देखने को मिला। मुझे याद नहीं है फ्रेंड्स, इस स्टॉक में मैंने पहले कब 13-14% का मूव देखा था। काफ़ी बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है, पर जैसे मैंने बताया कि क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसका बेनिफिट जो है ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज को मिल रहा है, जिसका बेनिफिट ओएनजीसी को भी मिला है। फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि यहाँ पर भी जो है कोई बहुत जो आउटलुक है वो पॉजिटिव नहीं है, सिर्फ ये एक टेम्पररी मूव है और ये सस्टेन नहीं करना चाहिए। जब तक कन्फ्लिक्ट रहेगा, क्रूड ऑयल के प्राइसेस हायर नोट पे रहेंगे तो थोड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद एक जो है जितनी तेज़ी से ये स्टॉक बढ़े हैं
उतनी तेज़ी से यहाँ प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। इवन मेरे को तो क्रूड को लेकर भी लगता है कि क्रूड भी लगभग जो है अपना हाई और टॉप बना चुका है। यहाँ से कोई बड़ी तेज़ी क्रूड में अब देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स हाइयर लेवल पे जो फंसे हुए हैं, पुराने खरीदे हुए हैं, नीचे के लेवल पे खरीद के अच्छा पैसा बन रहा है, तो वो एग्जिट की तरफ यहाँ पे देखें। तीसरा स्टॉक हम बात कर रहे हैं हिंडाल्को की। हिंडाल्को और सारे एल्युमिनियम प्रोड्यूसर, इसके साथ में नैल्को को भी जो है जोड़ूंगा। दोनों ही स्टॉक जो है ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट की वजह से एल्युमिनियम के प्राइस जो है ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। और एल्युमिनियम का जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रशिया है, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट की वजह से इस कमोडिटी का प्राइस शूट अप किया है। हिंडाल्को अगर मैं वैसे स्टॉक के बारे में बात करूं तो शेयर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बुरा नहीं है। यही बात हम टाटा स्टील, एचईजी, ग्रेफाइट के बारे में भी कह रहे थे कि मेटल शेयर्स को अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं तो कुछ भी ऐसा यहाँ पे नहीं है। पर फ्रेंड्स फिर भी शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है टॉप बन चुका है। कोई बहुत बड़ा मूव यहाँ से हिंडाल्को में आए इसके चांसेस कम हैं। हालांकि अभी एल्युमिनियम के प्राइसेस हाइयर नोट पे हैं, उसका बेनिफिशियरी ये रहेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत मूव और देखने को मिले। आज भी लगभग स्टॉक 6-7% के आसपास बढ़ा है। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म का जिनका नज़रिया है वो यहाँ पर एक बार को प्रॉफिट बुकिंग की तरफ देख सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म 5-6 साल 7 साल का व्यू लेके चल रहे हैं वो एक बार को होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक बहुत बढ़िया है, तीनों ही कमोडिटी स्टॉक और इसके अलावा कोई भी जो है इस सेक्टर से जुड़े हुए स्टॉक जिनमें टेम्पररी एक मूव देखने को मिला है इस कन्फ्लिक्ट की वजह से, फ्रेंड्स ये सस्टेन नहीं करने वाले हैं। एक तो यहाँ फ्रेश एंट्री की तरफ बिल्कुल भी ना जाएं, और अगर आप प्रॉफिट बुक करते हैं तो आप बिल्कुल सुखी रहेंगे। ये मूवमेंट बहुत टेम्पररी है और आने वाले टाइम में कूल डाउन रहेगा। उसके बाद ये स्टॉक जो इनकी नेचर है, स्पेशली कोल इंडिया, ओएनजीसी की बात करूँ तो एक लंबे कंसोलिडेशन में चले जाएंगे और मूवमेंट जो है बहुत रेस्ट्रिक्टेड रहता है इनके अंदर। तो यहाँ पर हाइयर लेवल पे आप ट्रैप होने से बचें। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इस वीडियो को लेकर हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।